फिलहाल भाई कैथल ज़िले के पोलड़ गांव में मौजूद हैं और पिछले 2 दिन तक आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि गांव को खाली कराने के आदेश दिए हैं। कुछ चीज़ें गांव वालों ने बताई हैं भाई, जैसे बताया कि 24 घंटे इस तरीके की कोई बात नहीं है। और 2007 में इससे पहले नोटिस आया था, 18 साल बाद 2025 में 21 अप्रैल को नोटिस आया, यानी आज से 28 दिन पहले। उसमें टाइम नहीं दिया गया, लेकिन गांव के 206 घरों के पास नोटिस आया है और गांव भी मतलब इकट्ठा होने लग रहा है। हालांकि जो पूर्व सरपंच है श्रवण, उन्हें बता के गांव में थोड़ा डर का माहौल है। जो समझदार लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इतना डर है कि कहीं मतलब भाई बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्क़त से जो घर बनाए उनको सरकार तोड़ ना दे, खाली ना कर दे। पूरी जो जानकारी है 2011 से 15 जो सरपंच रहे हैं श्रवण जी, वो सारी जानकारी देंगे भाई। पहले खुदाई हुई है उसमें क्या मिला है। एएसआई यानी आर्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जो पुरातत्व विभाग है, उसकी तरफ से नोटिस आया है। सरकार लगातार गांव की मदद भी कर रही है, चाहे विकास कार्य की बात हो, चाहे जो भी मतलब 24 घंटे बिजली जो जगमग योजना है उसके अंदर भी ये गांव आया है। जो सरपंच साहब है वो पूरी जानकारी देंगे। एक बार आप अपना परिचय दे दो जी पूरा। मेरा नाम शरण कुमार है, मैं गांव पोलड़ से हूँ। जिला कैथल। जिला कैथल, हरियाणा। 2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है कि पूरे गांव को खाली करने का नोटिस आया है। उसकी सच्चाई कितनी है? क्या वास्तव में मतलब 24 घंटे का नोटिस आया है एएसआई की तरफ से? नहीं जी, 24 घंटे का तो नहीं आया है ऐसा इसकी तरफ से नोटिस, लेकिन गांव खाली करने का नोटिस आया हुआ है। और ये कई बार पहले भी आए हुए थे और संघर्ष चला हुआ था काफ़ी पुराना। अब ये अचानक से दब गया था मामला 5-4 साल से। अब अचानक से ये पिछले महीने से नोटिस आने शुरू हो गए हैं। अल्टीमेटम नहीं दिया कोई, उन्होंने बस ये लिखा भी गाँव खाली करो। गांव में टोटल मकान कितने हैं? 600 के आसपास हैं, 600 से प्लस ही होंगे। कितने घरों के नोटिस आए आपके पास? अभी 206 घरों के नोटिस आ चुके हैं और बाकी आने लग रहे हैं, डेली आते हैं। लास्ट बार नोटिस कब आया था? ये 17 तारीख को। नहीं, इससे पहले लास्ट बार कौन से सन में? कितने पहले 2005 से स्टार्ट है। अच्छा, लगातार रह रहे उसके बाद? नहीं, रुक जाते हैं। 2005 से 7 में आए थे, 7 के बाद हवा आए हैं। कितने साल बाद आया? 18 साल बाद नोटिस आया। हाँ, अब 2007 में आया था ना। उसके बाद चल रहा था मैटर, कोर्ट में थे, इधर उधर जाते थे, उसके बाद अब आया है। खुदाई भी हुई है कभी? हाँ, खुदाई हुई है, 2013 के अंदर खुदाई हुई है यहाँ पे। क्या मिला था जी? मिला कुछ नहीं जी, बस ये ईंट पत्थर तो निकला है, मिट्टी और तो कुछ खास चीज़ नहीं निकली। कोई जो पुराने टाइम की सभ्यता जुड़ी हुई तो कोई निशानियाँ मिली नहीं यहाँ पे। कोई ऑब्जेक्शन था गांव वालों का इस चीज़ के ऊपर भी गांव खाली नहीं हो सकता? 206 घर बहुत है। नहीं, पूरा गांव पे ऑब्जेक्शन, इसके लिए पूरा गांव एक मत है और इसके लिए ऑब्जेक्शन भी है। सब गांव मरने मारने के उतारू हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। पहले भी ऐसे झगड़े हुए थे, फिर प्रशासन ने साथ करा था। अच्छा, जैसे सरपंच साहब, एएसआई ने पूरे गांव को नोटिस भेज दिया गांव का गांव खाली करवाने के लिए, तो इसके ऑप्शन में कोई गांव वालों को जमीन या कोई प्लॉट अलाउड कराया गया हो या कोई आपको सांत्वना दी गई हो? नहीं, ऐसा अभी तो ना तो कोई सरकार ने कहा ना पुरातत्व विभाग ने कहा। वो तो पुरातत्व विभाग से तो हम मिलते रहते, चंडीगढ़ हुए तो कह रहे हैं ये तो तुम्हारे को बसाने का काम सरकार करेगी। लेकिन हम तो सरकार से ये मांग करते हैं ये गांव खाली नहीं करें, हम तो यहीं रहेंगे, आप इसको डीनोटिफाइज करवा दो सेंटर से। हमने सीएम साहब से मांग की थी पहले भी, हुड्डा साहब से भी, फिर खट्टर साहब से भी। अभी हमारा प्लान बन रहा है, गाँव वाले आज भी मीटिंग करेंगे, इकट्ठे होंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, अपना वकील करके इसके डालेंगे इसके खिलाफ रीट। और सीएम साहब से ही मिलेंगे, जिंदल साहब से ही मिलेंगे। कल सुबह जिंदल हाउस भी जाके आऊँगा मैं खुद भी पर्सनल। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी कांग्रेस टाइम में भी थी? हाँ जी, यही प्रॉब्लम आज भाजपा टाइम में भी? यही टाइम दो ही सेम प्रॉब्लम है। तो क्या क्या डिमांड क्या रहेगी आपकी प्रशासन से? हमारी तो डिमांड ये रहेगी हमारे को यहाँ पक्का करा जाए। जैसे भाजपा में नायब सैनी जी ने किसानों को हमारे इधर हल्के में मालिकाना हक दिया है ज़मीन का, जो पट्टेदार थे उनको मालिकाना हक दिया गया, हमारे को भी ऐसे इसकी अपने मालिकाना हक दिया जाए हमारे को भी इसका। कितने दिनों का नोटिस दिया गया आपको? कितने दिनों के अंदर गांव को खाली करने? ऐसा कुछ नहीं है जी, इसके अंदर वो नहीं लिखा हुआ, कोई टाइम बाउंड नहीं करा, ये लिखा हुआ है गाँव खाली करा जाए। कोई गांव वालों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कदम भाई प्रशासन कोई अपने मतलब जैसे जेसीबी क्रेन वगैरह कोई ऐसी चीज लेके आया हो जिससे लगा हो भाई घर तोड़ने के लिए आए? कभी आया प्रशासन? नहीं, अब तो नहीं आया ऐसा कुछ। पहले कभी आया हो? पहले भी कभी प्रशासन करते हैं, हमारी गलियां वगैरह उखाड़ दी। 2013 में जो गलियां बड़ी थी, नए कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया था उन्होंने। जेसीबी लेके आए थे? नहीं, हाथों से लेबर लूर लगा के उखाड़ी थी। लेकिन उसके बाद फिर वो रुक गया था। डीसी साहब ने ये कहते कोई बात नहीं, तुम अपना कार्य करो, रहो तसल्ली से। हमारे को हर सुविधा दे रही है सरकार, हरियाणा सरकार तो हर सुविधा दे रही है रहने के लिए। लाइट है, स्कूल है, और हालांकि हमारे गांव में 24 घंटे लाइट है,
जगमग रोशनी में हमारी स्कीम में गाँव आया हुआ है मनोहर खट्टर के टाइम में। और गलियाँ नालियाँ पक्की हैं, ग्रांटें खूब आई हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जैसे आपने बताया 2005 में आपके पास एक बार नोटिस आया था आपके गांव में, और उसके बाद कब आया था? 2007 में। 2007 में, और अब आया 2025 में जी। तो 2025 के बाद पहले जो 2007 में नोटिस आया था और जो 2005 में नोटिस आया था, तो उन नोटिसों को कैसे मतलब डिनाई किया गया और कैसे ये जो स्टे लिया गया था? हमने भी कोर्ट में गए थे हम चंडीगढ़, और यहाँ प्रशासन से मिले थे। हमारे यहाँ प्रशासन ने बहुत सहयोग किया था, कैथल प्रशासन ने। 2013 में 5 में चलता था, 7 तक चला गया। 7 में, फिर 7 से 13 में जो संघर्ष हुआ था ना, जो गांव की गलियां वगैरह उखाड़ दी, गांव में खुदाई करी थी, उन्होंने 3 साइड चेक किया। गांव में 12x9 का गड्ढा गहरा खोदा था, तीन तरफा गांव के तीनों कोणों से लिया गया था। उसमें उन्होंने जो, वो तो कह रहे भी हमारे लिए कामयाब चीज़ें, लेकिन उसमें था कुछ ऐसा नहीं। तो प्रशासन ने उसके बाद हमारे को उठा नहीं, केस चलता रहा, फिर क्या हुआ क्या नहीं, हम तो अपने थे, हमारे को टोकराकी नहीं करी। 2018 में तक तो हम कोर्ट भी जाते रहे। उसके बाद कोरोना काल लग गया, कोरोना काल के बाद हम कोर्ट नहीं गए, तो इन्होंने ये अपनी तरफ से फिर नोटिस निकाल दिए प्रत्येक विभाग ने। कुछ 100 साल पहले की भी एक चीज़ बताइए कि 100 साल पहले ये जगह या किस तरीके 56 रुपए कुछ पैसे में खरीदी गई थी या कुछ इस तरीके की कोई बात? ऐसा है, ये तो इसमें लिख रखा है, ये अमीन गांव तो कुलक्षेत्र के पास है, हमारे पास अमीन तो इसका नाम ही नहीं है यहाँ कोई भी। अच्छा। वो तो डिस्ट्रिक्ट कुलक्षेत्र में पड़ता है अमीन गांव। तो वो बोल रहे भी 56 रुपये कुछ पैसे में ये ज़मीन हमने अमीन से खरीदी। अमीन कौन था ये पता नहीं, इनको पता हो सार्कोलॉजी वाले डिपार्टमेंट को कैसे क्या करा खरीदी। 1926 में बता रहे हैं खरीदी थी हमने ये। अच्छा सरपंच साहब, एक कमाल की बात यह है कि नोटिस आने लग रहे कि गांव को खाली करो, और फिर ऊपर से आप ये कह रहे हो सरकार बढ़िया है, गलियां भी बनने लग रही हैं और नालियां भी बनने लग रही है। मतलब सरकार ने गांव खाली करने के आदेश है, और एक साइड गांव में गलियां ही बनने लग रही सरकार तो नहीं दे रही आदेश तो प्रत्येक विभाग दे रहा है। ऐसा ही दे रहा है। अच्छा, सरकार तो आदेश, सरकार ने सारी चीज़ें दी हुई, हर सुविधा दे रही है। अब भी हमारे गांव का सर्वे होता है, कॉलोनियों की मांग डिमांड, वो इंदिरा आवास योजना से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बनने हैं मकान। एक तरफ सरकार जिस तरीके और गांव में सहयोग देती है, आपका सहयोग कर रही है, एएसआई जो पुरातत्व विभाग है वो नोटिस दे रहे हैं। वो नोटिस दे रहे हैं। कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई मिनिस्टर आपके पास सूद लेने आया हो या सिंपत्ति देने आया हो इस मामले में? अभी इस मामले अभी तो नहीं, पहले बहुत आए थे। या तो हमारे गांव में चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी भी रुक के गए थे इस मैटर में 2005 में। नहीं सर, जैसे अभी 2025 में अभी कुछ नहीं। अब गांव वाले, कल हमारा जो हल्का विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उनसे मिले थे अभी हम मिलेंगे, जिंदल साहब से ही मिलेंगे, सीएम साहब से ही मिलेंगे। उसके बाद वो क्या आश्वासन देते हैं पूछेंगे उनसे। कैथल की डीसी की तरफ से कोई आदेश आया हो? कोई कैथल डीसी का कोई आदेश नहीं है। कैथल डीसी प्रशासनिक कार्रवाई की गई हो? ना कोई प्रशासनिक कार्रवाई हमारी तरफ नहीं हुई, ना हमारे को प्रशासन ने तंग किया है अभी। तो अंत में जो कहें कि आपकी डिमांड क्या रहेगी एएसआई से और जो मौजूदा नायब सिंह सैनी सीएम है उनसे? ऐसा ही से तो हम क्या उम्मीद करेंगे जी, हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे हमारे को यहाँ पक्का करा जाए, हमारे गांव को वैसे वैसे इसके हमें माल का नाक दिया जाए इस गांव का। तो इस टाइम खुदाई हुई जो आप बोल रहे हो, तो कि कुछ ईंट और कंकड़ पत्थर वगैरह जो हाँ, मिले, बस और कुछ नहीं मिला जी। तो गांव वाले तो मतलब ये सोचा होगा ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तो उस टाइम एएसआई की टीम क्या कह रही थी, उनके लिए वो कितना सही था? वो ऐसा ही तो ये बोल रही है, तो जी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, मुगल काल से जुड़ी हुई या कुछ महाभारत काल से बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद डीसी साहब आए थे हमारे, वो भी चेक करके इसको बोल गए, हमारे काम चले हुए थे, उन्होंने फिर दोबारा चला दिए थे। इसीलिए हम प्रशासन को बढ़िया कहते हैं, प्रशासन हमारे को तंग नहीं करता है। तो उस चीज़ को देख के डीसी साहब ने ये कहा था भी ये क्या बड़ी बात है, तो कहीं भी खुदाई कर लो, कंकर पत्थर तो कहीं भी निकल जाएंगे। ये जैसे राखी गढ़ी में कंकाल वगैरह निकलते हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ नहीं निकल रहा कोई भी। वहाँ तो काफ़ी कंकाल भी निकले हैं, क्या क्या निकले हैं, वगैरह निकले, मकान भी निकले, कुएं भी निकले। हाँ, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं निकल रहा, मकान कुएं वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। तो आज पूरा गांव दोबारा इकट्ठा हो रहा है आपका? हाँ, अभी 6 बजे मीटिंग होगी गांव की, गुरुद्वारा साहब में, क्या करेंगे क्या नहीं। गांव की जो कुछ मतलब आइडिया है भाई, गांव इकट्ठा होगा क्या फैसला लेंगे? गांव इकट्ठा होकर फैसला तो ये लेगा जी, एक तो कोर्ट में केस डाल लेंगे, हमारा इसकी अपील डाल लेंगे इसके खिलाफ हाई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कैथल को। हमने पता किया था भी आपकी अपील डलेगी सेशन जज कैथल को। उसके बाद फिर हम शहरी साहब से ही मिलेंगे, सीएम जी से, और अपना नवीन जिंदल हमारे जो एमपी उनसे ही मिलेंगे। जहां हमारी कोशिश होगी डीसी साहब से ही मिलेंगे, हर कोशिश नामुमकिन कोशिश करेंगे हम। सरपंच साहब, 18 साल बाद एक नोटिस आना, यानी अगर बात करें 2007 में जिस बच्चे का जन्म हुआ था, जो 18 साल का, तो एक युवा समझदार है, तो माहौल कैसा है? मतलब लोगों के अंदर डर है कि कहीं वास्तव में मतलब उनके मकान खाली ना करवाएं? देखो जी, माहौल कैसा गांव जो समझदार लोग हैं वो तो डर रहे हैं। जो मेरे वर्ग कहते हैं कुछ नहीं होगा, जो 5 से आ रहे हैं 7 से आ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है। जो समझदार है उनको पता भी ये बहुत कठिन की धारा तलवार है हमारे पास, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अगर हम इनके खिलाफ एक्शन ना करेंगे तो। यानी डर तो अब भी है? हाँ, हमारे तो डर अब भी है। जो ना समझे उनको डर ना हो तो कह नहीं सकते, हमारे तो डर है। सरपंच साहब, 2016 के बाद इस गाँव का सरपंच भी नहीं बना,
वो हमारा गांव ना जी 2001-2 साल तो सरकारी तरफ इलेक्शन ही नहीं हुआ पूरे हरियाणा में ही। कुछ टाइम तो उसमें निकल गया, पूरे हरियाणा के 1.5-2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा नगर पालिका में चला गया था गांव सीवन में। गांव को नगर पालिका में जोड़ दिया, सीवन, गोविंदपुरा और पोलड़ को। लेकिन फिर हमने संघर्ष करके चंडीगढ़ जा, उस पर जा, CM से वहाँ MLA, हमने अपना गांव निकलवा लिया। अब इलेक्शन मैं गया था खुद पर्सनल, वीडियो मैडम से मिला डी से, वो कह रहे हैं 12वें महीने में इलेक्शन कराएंगे आपके, 25 से 12 महीने। अभी इसी साल? हाँ जी, इसी साल।